अस्सलाम वालेकुम। मनोसलवा एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद वसीम शेख और आज हमारे साथ मौजूद हैं फ्रंट मार्केटिंग एंड डेवलपर के सीईओ तलहा राजू साहब। तो आज इनके पास हम क्यों मौजूद है बिल्कुल आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर बहरे टोली प्राइम लोकेशन के ऊपर Z99 आर्किड के नाम से बहुत ही खूबसूरत अपार्टमेंट्स और कमर्शियल बन रहे हैं। तो इसी वाले से हम यहाँ पे आज मौजूद हैं। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे खैरियत से? व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं बताइएगा इनको कि Z99 है क्या? सर Z99 एक बड़ा केयरफुली स्ट्रेटेजाइज्ड ब्रेन चाइल्ड है। हमने इस बिल्डिंग को हमारे पास ये प्लॉट रहा है कुछ साल से, और हम साल से इसके ऊपर जो प्लान हम करते रहे वो ये करते रहे कि एक जो बहरिया की नीड को देखते हुए और वैसे लाहौर की नीड देखते हुए हम ऐसी एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग डिज़ाइन करें जिससे हर बंदे को फ़ायदा हो। बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर एक चीज़ अगर मैं आपको देखूं स्टेटिस्टिकली 70 लाख इस टाइम पे लाहौर के अंदर जो है हमारे यंग ऑडियंस है, 70 लाख वो बंदा है जो 29 साल से कम उम्र का है। इन्होंने शादियां करनी है, इन्होंने फैमिलियां स्टार्ट करनी है, उनको हाउसिंग की एक जेन्युइन नीड है। और वो हाउसिंग की जेन्युइन नीड अगर हम रिटायर्ड होम्स में या वैसे देखें या बैरियर की अगर आप प्रॉपर्टी देखते हैं तो यहाँ पर 5 मिनट का घर इस टाइम 2.5 करोड़ रुपए का, बिल्कुल ऐसे जो अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता। तो हमने उस ब्रैकेट को श्रिंक करके एक लिवेबल स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की है। ये बेसिकली जो थॉट प्रोसेस है ये Z99। ठीक है सर, ये बताइएगा कि जो इन्वेस्टर्स या वो लोग जो अपना किसी जगह पे अपार्टमेंट खरीदना चाहेंगे रहने के लिए या कमर्शियल शॉप के लिए, तो उनके लिए जानना ये बहुत जरूरी है कि इसकी लोकेशन क्या है। सबसे पहले बताइएगा लोकेशन। सर इसकी जो लोकेशन है हमारी ये बनती है सेक्टर F तौहीद ब्लॉक के अंदर, जो कि आपके आईफिल टावर के बिल्कुल साथ है। तो हम आईफिल टावर के साथ जो फैसिलिटी है उसके अंदर इसको डेवलप कर रहे हैं। आपसे इम्तियाज मार्ट जो है जो सबसे बड़ा मेगा ग्रोसरी, हाँ वो आपके पास वॉकिंग डिस्टेंस पे, आईफिल टावर आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और आपका जो है इसका PSO पंप है वो आपका करीब है। ये सारी अमेनिटीज के करीब और उस मार्केट प्लेस के करीब आप पहुंच दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बताइएगा इसमें आप ये जो बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं आप, इसके फ्लोर कितने होंगे? सर ये हमारी जो बिल्डिंग है ये टोटल 8 स्टोरीज है, जिसके अंदर बेसमेंट और ग्राउंड जो है ये हमारा कमर्शियल आ जाता है। जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर हम जो है एक बिजनेस सेंटर बनाने जा रहे हैं, और उसके बाद सेकंड टू जो 6th फ्लोर है वो सारा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट की कैटेगरी जो है इसमें 1 बेड, इसके अंदर हम तीनों ऑफरिंग्स दे रहे हैं। इनिशियली मैं इसके अंदर जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो ये था कि मैं इसको इस तरह से डिज़ाइन करना चाह रहा था कि लोग इसको अपना एक घर तस्वर कर सकें, बिल्कुल ठीक, नॉट जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। तो मैं इसमें ऑफरिंग्स मेरी बड़ी थी, लेकिन अभी करंटली जो हम ऑफर कर रहे हैं वो इसके अंदर स्टूडियो, 1 बेड और 2 बेड के अपार्टमेंट ऑफर। और दूसरे से ज़्यादा जो लोग यहाँ रहेंगे आकर, सबसे जो जरूरी चीज़ है वो पार्किंग। कार पार्किंग के लिए जो एरिया है वो आप किस तरीके से दे रहे हैं और कहाँ से कैसे मैनेज करेंगे उसे? ये वसीम भाई आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ना, क्योंकि आपके पास बैरियर के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो बन रहे हैं। नॉर्मली जब हम अपने प्लॉट को और बाकी प्लॉट्स को कंपेयर करते हैं ना, तो सर हमारे पास नॉर्मली बैरियर के जो प्लॉट्स इनकी 40 फीट डेप्थ होती है। ठीक है। तो 40 फीट डेप्थ है और फ्रंट के ऊपर छोटी सी पार्किंग होती है। वो पार्किंग सारा कमर्शियल एरिया कंज्यूम कर जाता है। ठीक है। तो आपका एक अपार्टमेंट, आप काम करके आए हैं और मेंटली आप सारा दिन वो सारी एक्सरसाइज करके जब आप आते हैं और आपको पार्किंग स्पेस नहीं मिलती, ये बहुत बड़ा एक इशू था। बिल्कुल ठीक है। तो हम लोगों ने इसके अंदर क्या किया कि हमारा 3 साइड ओपन होने की वजह से जो हमें बेनिफिट मिल गया वो ये है कि 30/50 की पार्किंग मेरे पास फ्रंट पे जो मैं कमर्शियल को दे रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। 25/70 की पार्किंग मेरी साइड पे है, और 30/50 की पार्किंग मेरी बैक पे है, जिसके ऊपर मैं ओनली सोनली डेडिकेटेड पार्किंग जो है मैं उसके ऊपर देने जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा मसला हल किया आपने। ये हाँ जी। और दूसरा ये कि ये सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ डेडिकेटेड पार्किंग उसको अनाउंस करके मैं वो दे दूंगा, मैंने बकायदा उस पार्किंग स्पॉट के ऊपर मेंशन करा रहे हैं अपार्टमेंट नंबर्स, ताकि आपको पता हो कि ये स्पेस जो है ये रिजर्व है मेरे लिए। हर अपार्टमेंट के साथ एक पार्किंग स्पेस आपको। अच्छा सिक्योरिटी के बारे में बताइएगा, क्योंकि ये भी बड़ा असल में मैं वो चीज़ें पूछना आपसे जो हमें कस्टमर कॉल करते हैं पूछते हैं सिक्योरिटी के बारे में क्या होगा? सर सिक्योरिटी के हवाले से मेरी जो बिल्डिंग का ये जो सारा डिज़ाइन है या उसकी डिज़ाइन लैंग्वेज है, ये 3 पॉइंट्स के ऊपर है: सिक्योरिटी, प्राइवेसी और लग्जरी। तो सिक्योरिटी के हवाले से हम क्या कर रहे हैं कि हम बेसिकली मैंने पीछे जितने भी साल मैंने इसमें तकरीबन मुझे 12 साल हो गए हैं इसके अंदर रियल एस्टेट के अंदर, और मैंने पीछे जितना भी स्टडी किया है, एक चीज़ मैंने जो आइडेंटिफाई की थी वो ये थी कि अपार्टमेंट्स और लिविंग स्पेस के अंदर आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। हमने इसके लिए जो इसका डिज़ाइन किया वो ये किया कि 2 एंट्रेंसेस आपकी बनती हैं अपार्टमेंट्स के अंदर,
दोनों एक आपकी साइड से बनती है और एक आपकी बैक से। तो आप पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाते हैं, आप बायोमेट्रिक डोर पे आते हैं, दोनों डोर से आप एंटर करते हैं, आप रिसेप्शन के अंदर आ जाते हैं। तो इवन अगर आपके अपार्टमेंट में आपने पिज़्ज़ा भी मंगवाया ना, तो पिज़्ज़ा बॉय भी अगर डिलीवर करने आए तो पहले वो रिसेप्शन को पूछेंगे कि भाई वो किस लिए है, इंटरकॉम पे कॉल होगी, आप परमिशन देंगे तो आपके फ्लोर पे एक्सेस होगा, अदरवाइज एक्सेस नहीं है। लिफ्ट्स हमारी सारी की सारी कोडेड हैं। इसके अलावा आपका जो डोर्स हैं वो सारे बायोमेट्रिक डोर्स हैं, आपका कार्ड और बायोमेट्रिक एक्सेस है आपका अपार्टमेंट्स के अंदर। तो ये टोटली बिल्डिंग जो है वो सिक्योर है। इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ फायर हमारा फायर टैंक अलग है, पूरी बिल्डिंग फायर फाइटिंग कैपेबिलिटी रखती है। बिल्कुल ठीक है। फिर इसके अलावा जो हमारे पास फीचर्स आ जाते हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं, सारा बिल्कुल ठीक है, सारी रिकॉर्डिंग्स के साथ हर चीज़ ये सारा सिक्योर है। इसकी अमेनिटीज के बारे में बताइएगा, इस पे क्या कुछ देने जा रहे हैं? सर एमेनिटीज़ के हवाले से अगेन वही चीज़ कि मैं उस तरह से इसको डिज़ाइन कराना चाहता हूँ जिस तरह से कि मैं अपनी रहाइश को प्रेफर करूँगा। तो इसके अंदर एमेनिटीज़ के अंदर अगर हम चले जाएँ तो जिस तरह आपका सीसीटीवी सर्वेलेंस, सिक्योरिटी का, बायोमेट्रिक वगैरह ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। मैं सिर्फ आपको एक गो थ्रू देता हूँ। एक रेजिडेंट जिसने इसके अंदर अपार्टमेंट परचेज किया हुआ है वो सबसे पहले अपनी गाड़ी पे आता है, डेडिकेटेड पार्किंग के ऊपर वो लगाता है गाड़ी, ये एमेनिटी आपकी वो हो गई। सेपरेट एंट्रेंस आपको दी जाती है आपके अपार्टमेंट की लॉबी के एक्सेस के लिए। वहाँ पर आपको रिसेप्शन पे वेलकम किया जाता है। अगर आपकी कोई मेल आती है तो वो लॉबी के अंदर मेल बॉक्सेस के अंदर दी जाती है। कोई बंदा आपके फ्लोर पे अनऑथराइज नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है। फिर आप कोडेड लिफ्ट जो है हमारी हम अगर लिफ्ट का कंपैरिजन भी करें तो मैं 8x6 की लिफ्ट दे रहा हूँ, हैवी ड्यूटी लिफ्ट, जिसको जो एज अ कार्गो लिफ्ट भी सर्व करेगी। बिल्कुल ठीक है। अगर किसी बंदे ने सामान लेके जाना है, मतलब लेके जाएंगे, बेड या सोफा कोई ऐसी चीज ले जाते हैं, वो होती है वो कुछ भी आपने लेके जाना है तो वो भी आप लिफ्ट के जरिए ले जा सकते हैं। ये बहुत कोडेड लिफ्ट्स होंगी आपकी। उसके बाद फिर आप अपने अपार्टमेंट पे फ्लोर पे जाते हैं। प्रेशर सेंसर्स लगे हुए हैं क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी हमने कंजर्व करनी है। पाकिस्तान में लाइट का जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी का इशू रहता है। तो जितने कॉमन एरियाज हैं इनके अंदर प्रेशर सेंसर्स लगाए हुए हैं। को बंदा उस फ्लोर पे आता है तो वो लाइट्स ऑटोमेटिकली जल देंगी। उसके बाद फिर वो बंदा बायोमेट्रिक के थ्रू या कार्ड के थ्रू अपने अपार्टमेंट में एंटर करता है। उसको सबसे पहले अगर मैं टिपिकली एक 1 बेड का बताऊं तो सबसे पहले आपकी एक लाउंज स्पेस आ जाती है। उस लाउंज स्पेस के बाद आपके पास किचन आ जाता है और किचन के साथ मैंने बड़ा लड़ के आर्किटेक्ट से ऐड करवाया था, इसके अंदर एक आइलैंड ऐड कराया जहाँ पर आपके 2 से 3 स्टूल्स आ जाते हैं ताकि आप अपने किचन के साथ डाइन कर सकें। कुछ ये डाइनिंग स्पेस हर बंदे के पास अवेलेबल होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। इसमें फैमिलीज भी यकीन जब आएंगे तो 2 बेड में खास तौर पर 1 बेड में चलो कह लेते हैं कि जिनकी नई नई शादी हो गई या वैसे जो पुराने भी हो गए, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि उन बच्चों के लिए, उन फैमिलीज के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए इसमें क्या आपने रखा है? सर एंटरटेनमेंट के लिए सबसे जो मेजर चीज़ है वो हमने इसके रूफ टॉप को जो है वो रूफ टॉप गार्डन इसके अंदर दिया है, जिसके अंदर ये इससे मतलब ग्रास कारपेट लगा के नहीं हमने उनको देना। इसके अंदर प्रॉपर लाउंजिंग स्पेस होगी आपकी, प्रॉपर बारबेक्यू स्पेस होगी, प्रेयर एरिया आपका अलग है, मेडिटेशन एरिया आपका अलग है। ये सारा कुछ फूड कोर्ट के ऊपर अवेलेबल होगा। अगर जो यहाँ पर लोग रह रहे होंगे, मतलब जो यहाँ के रहायशी होंगे, उनका कोई प्रोग्राम हो जाता है, बर्थडे पार्टी आ जाती है, कुछ भी उनका फंक्शन किसी की एंगेजमेंट हो जाती है, तो कहाँ पर वो सारा अरेंज करेंगे? ये सारा कुछ रूफ टॉप पे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मंगनी प्लान करते हैं या कोई बर्थडे प्लान करते हैं, आपके पास 40 बंदों की सिटिंग अवेलेबल है रूफ टॉप के ऊपर कि आप इजीली उसको करें। बल्कि मेरी ख्वाहिश है किसी टाइम पे हम वहाँ पर स्क्रीनिंग वगैरह करके अपने जो रेजिडेंट्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो PSL वगैरह और इस तरह के मैचेस वहीं पर अपनी बिल्डिंग से देखें और सिर्फ इस तरह गर्दन घुमानी है और आपको आईफिल टावर का व्यू आना है। यानी कि हर लिहाज से ये जो आपका प्लान है इंटरटेनमेंट के हवाले से आउटस्टैंडिंग है। जो ये चुके जो आप प्लान करें जो वहाँ पे रहेंगे उनके लिए सारा प्लान किया जा रहा है। रूफटॉप गार्डन जो भी, हाँ ये दिस रूफटॉप इज ओनली फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ दिस बिल्डिंग। इसके अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है सर। लास्ट पे बस चाहूँगा पेमेंट प्लान काइंडली वो भी बता दीजिएगा ताकि हमारे जो व्यूअर्स जितने देख रहे हैं जो भी अभी बुकिंग कराना चाहता हो ताकि उनको आसानी हो जाए जानने में। सर इसका जो पेमेंट प्लान है बड़ा केयरफुली हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया। हमने चीज़ जो जहन में रखी है वो है कि इसकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो रखी है और इसके अलावा जो इसके अंदर जो हमने अमेनिटीज़ वगैरह चीज़ें वगैरह दी हैं उसकी कॉस्ट को कंसिडर करते हुए
سو اس کا جو پیمنٹ پلان ہے آئیفل ٹاور کے پاس اس ساری ویسینٹی کے اندر آپ کو ملتا ہے 16,800 پر اسکوائر فیٹ پہ. اور ہمارا جتنے اپارٹمنٹس ہیں اس کے اندر ہم نے ایک ڈیڈ وال جو رکھی ہے وہ جو ہمارے ساتھ ایک بلڈنگ بن رہی ہے اس کے ساتھ ہے. یہ سارے میرے اپارٹمنٹس ویوز کے ساتھ ہیں, کوئی اپارٹمنٹ سپریس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک آپ کا 1 بیڈ کا جو اپارٹمنٹ ہے وہ آپ مطلب لگا لیں کہ بالکل ایک نامنل پرائز. بکنگ ڈیٹ اسٹارٹ ہوگی وہ بتا دیجیے گا, اور منتھلی جو پے کرنا ہے. بکنگ اس کی اتنی سمپل ہے کہ آپ ایز لٹل ایز 9 لاکھ سے آپ بکنگ کرا کے اس کی جو ہے آپ اپنا پلان اسٹارٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور منتھلی بھی اگر آپ بتا دیں, کیونکہ کچھ 2 چیزیں بتاتے ہیں ہمیشہ, باقی ڈیٹیل جو ہوتی ہے ہم جب کال آتی ہے تو ہم اپنے ویورز کو لازمی بھیجتے ہیں, وہ تمام کلائنٹس کو سینڈ کرتے ہیں. تو اسی کے حوالے سے بتائیے گا. وسیم میں اس کی جو انسٹالمنٹ آپ کی اسٹارٹ ہوتی ہے جو پیمنٹ پلان کے حساب سے ہماری وہ تقریباً 50,000 سے اسٹارٹ ہوتی ہے. 50,000 پر منتھ سے آن ورڈز آپ کی جو چلتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پلان کون سا سلیکٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت اچھا, اس کے اندر ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چلوں اسی میں, اگر آپ کے پاس کوئی کلائنٹ ایسے آتے ہیں, کیونکہ میرے پاس بھی ایسے دوست آ رہے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس کو تھوڑا سا کسٹمائز کرانا چاہتے ہیں, ایز ان کے ڈاؤن پیمنٹ ہم زیادہ کر دیتے ہیں, انسٹالمنٹ کم کرتے ہیں, تو ہم ایسے ٹیلرڈ پلانس آفر کر سکتے ہیں اپنے کلائنٹس کو اس میں بھی. کیونکہ دیکھیں ہر بندے کو میں چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس اینڈ یوزر آئے اور وہ اینڈ یوزر جو ہے وہ اپنی چیز لے کے جائے, تو وہ جس طرح سے اگر اس کا پیمنٹ کا سرکل ہے میں اس سرکل کو ڈسٹرب کرتے ہوئے جتنا میکسیمم اس کو ابلائز کر سکتا پیمنٹ دے سکوں گا میں انشاءاللہ ضرور دوں. میں بس لاسٹ کرنے لگا, اچانک مجھے یاد آ گیا کہ چونکہ یہ بھی جاننا ضروری ہے, کچھ باتیں آپ کی چل رہی تھی کہ یہ اپارٹمنٹ جو ہے فلی فرنش دے رہے ہیں آپ. سر یہ اپارٹمنٹ سیمی فرنشڈ ہوں گے, اس کے اندر کرٹنز وغیرہ اور باقی جو آپ کی چیزیں وہ ساری اس کے اندر اویلیبل ہوں گی. بالکل یہ ایک پراپر لیویبل اسپیس ہوگی, کھڈے نہیں میں نے بنانے. میں نے دیکھا سائز آپ نے نا بڑا رکھا ہے, سائز بڑا رکھا ہے تاکہ ایک لیویبل اسپیس ہو. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اسی کے اندر بات کروں گا میں ویورز آپ کے ساتھ, جو دوست انویسٹرز خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی خاص طور پہ یہ سن لیں کہ یہی وقت ہوتا ہے جب جس وقت ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہونی ہوتی ہے, اس سے پہلے ریٹس کچھ ہوتے ہیں اور بعد میں کچھ ہو جاتے ہیں. یہ موقع تھا انویسٹر حضرات کے لیے انویسٹمنٹ کرنے کا, کیونکہ بحری کی پرائم لوکیشن پہ یہ آپ کو زبردست خوبصورت Z19 آرکیٹ ملے گا, جس میں اپارٹمنٹ بھی ہیں اور کمرشل شاپس بھی ہیں. تو آپ نے کرنا کہ آن اسکرین جو ہمارا نمبر چل رہا ہے اس کے اوپر رابطہ کر کے آپ مزید ہم سے معلومات بھی لے سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ اپنا اپارٹمنٹ یا شاپ بھی بک کروا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیں, دعا میں ہمیں رکھیں. بہت جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک اللہ رحم.